नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। लंपी वायरस से देश में 50,000 गायों की हुई मौत। गौ भक्त प्रेमी संस्थाएं कर रही हैं गायों का टीकाकरण। सनातन धर्म में गाय को गाय माता का दर्जा दिया गया है और गाय का दूध देश के नौनिहाल पीते हैं, जो अमृत के समान माना जाता है। परंतु आज यही गौ माता का जीवन संकट खतरे में पड़ गया है, क्योंकि लंपी नामक एक वायरस जो राजस्थान से शुरू हुआ, आज देश के 11 राज्यों में गायों को अपनी चपेट में ले लिया है। लगभग 11 लाख गायों की संक्रमित पाए जाने की खबर है और करीब 50,000 गायों की मौत हो चुकी है। सरकार इसके रोकथाम के लिए कुछ करे उससे पहले गौ भक्तों ने गाय को बचाने के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में राम भाव महलगी केशव सृष्टि के द्वारा पूरे मीरा भाईंदर के गौशाला तथा तबेलों और व्यक्तिगत लोगों के घरों में पल रही गायों को टीकाकरण करने का अभियान शुरू किया है। देखिए, ये लंपी वायरस से जो बीमारी हो रही है हमारे देश के अंदर, जैसा हम सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से देख रहे हैं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात के अंदर बहुत सारे गौवंश को ये बीमारी जकड़ चुकी है और हजारों गायें इसके लिए उनकी मृत्यु हुई है और ये वायरस धीरे धीरे पूरे देश के अंदर अपने पैर पसार रहा है। इसी अंतर्गत महाराष्ट्र के अंदर भी ये आने की पूरी संभावना है, क्योंकि गुजरात से एकदम सटा हुआ शहर है। इसलिए हमने केशव सृष्टि गौशाला ने निर्णय लिया है कि हमारी गौशाला की जो 246 गाय और गौवंश है, इनको तो हम टीकाकरण करेंगे ही, इसके साथ में पूरे मीरा भाईंदर में जो भी गाय है, चाहे वो गौशाला की हो, तबेले की हो, निजी गौपालक हो, सारी गायों की जानकारी लेके उनके घर जाके वहाँ पे उनको टीका लगाएंगे, जिससे ये बीमारी से उनकी सुरक्षा हो सके। अब ये लंपी वायरस के क्या लक्षण है, हमारे दर्शकों को थोड़ी इसके बारे में। देखिए, लंपी वायरस ये एक बहुत ही पुराना वायरस है जो दक्षिण अफ्रीका और मिडल ईस्ट के अंदर ये बीमारी होती थी। तो इसके अंदर क्या होता है, वायरस का जब भी संक्रमण होता है तो गायों को तेज बुखार आता है और शरीर के ऊपर चकत्ते पड़ जाते हैं और फोड़ियाँ हो जाती है, बड़े बड़े छोटे छोटे ऐसे दाने निकल जाते हैं। और जैसे बीमारी का अगर कंट्रोल में नहीं आती है तो वो दाने फूट के फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। जैसा ये दाने बाहर चमड़ी पे होने की वजह से हमको दिखाई देते हैं, शरीर के अंदर भी होते हैं और गायों को इसके लिए बहुत ज़्यादा धोखा रहता है। अगर कोई गाय इससे रिकवर हो जाती है तो भी उसकी दूध देने की क्षमता कम हो जाती है और प्रजनन शक्ति पे भी इसका असर पड़ता है, बछड़ों की ग्रोथ रुक जाती है। तो कुल मिला के गौवंश का बहुत भारी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप जो यहाँ पर जो टीकाकरण कर रहे हैं मीरा भाईंदर में गौशाला के अतिरिक्त, तो ये जो गोपालक है उनका क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। हमने जो भी हमारी जानकारी में मीरा भाईंदर में गौशाला थी, सभी से संपर्क किया। शुरुआत हमारी गौशाला से की, बाद में वानप्रस्थ आश्रम हो, गायत्री गौशाला हो, गिरिराज गौशाला, बालाजी गौशाला, ऐसी कई जो नामांकित गौशालाएं हैं उनसे सभी से संपर्क करके वहाँ पे टीकाकरण हमने ख़त्म कर दिया है। समाज सेविका भावना तिवारी ने लंपी वायरस रोकने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मीरा भाईंदर के आयुक्त को पत्र लिखकर इसे राष्ट्रीय महामारी घोषित करने की अपील की। आइए जानते हैं उनका इस संबंध में क्या कहना है। भावना जी, ये जो लंपी वायरस गायों में फैल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज जो लंपी वायरस गाय और भैंस में फैला हुआ है, ये आज की तारीख में 11 राज्य से ग्रसित हो चुके हैं। आज 50,000 से लेकर इससे भी अत्यधिक संख्या हो सकती है, आज गायों की मौत हो चुकी है। यह बहुत ही आघात कर देने वाला एक विषय हमारे सामने है, क्योंकि हम गौ माता मानते हैं। इसीलिए मेरी संस्था की ओर से भावना फाउंडेशन के माध्यम से मैंने गायों में फैल रहे लंपी वायरस को महामारी घोषित कर
गौ माता के प्राण की रक्षा करने हेतु आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई और माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई एवं स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई और हमारे यहाँ के मीरा भाईंदर के आयुक्त और उपायुक्त को ये पत्र दिया है, जहाँ इस पर पूरी तरह से जो भी आज हमारे यहाँ गौशाला है उस पर भी पूरी तरह से मीरा भाईंदर से भी एक संरक्षण किया जाए, उनके ऊपर आने वाली आपदा से उन्हें बचाया जाए और महामारी के तौर पर पूरे देश में इसको घोषित किया जाए, क्योंकि गौ माता का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। तो ये मेरे भावना फाउंडेशन, मेरी संस्था की तरफ से एक पहल है गौ संरक्षण के लिए।